मंगला गौरी व्रत। मंगला गौरी का व्रत सुनने वाले सभी बंधुओं को पूर्ण चंद्र पांडे का सादर प्रणाम। बंधुओं, श्रावण का महीना बहुत पवित्र है। इस मास के श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मंगला गौरी का व्रत तथा पूजन करने का विधान सदियों से चला आ रहा है। द्वितीया तिथि को मंगलवार है तो बहुत अच्छा, नहीं भी हो तो भी द्वितीया तिथि को यह व्रत कर लेना चाहिए। और इसके बाद जितने भी मंगलवार आ रहे हैं उन सभी मंगलवारों को मां भगवती गौरी का व्रत एवं पूजन करने के कारण ही इसे मंगला गौरी का व्रत कहा जाता है। यह व्रत विवाह के बाद प्रत्येक स्त्री को 5 वर्षों तक करना चाहिए। इसे श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को करना चाहिए। विवाह के बाद प्रथम श्रावण में इसे मायके में करें और आगे के 4 वर्षों में यह व्रत ससुराल में किया जाता है। इस व्रत को कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विवाहिता स्त्री इस व्रत को करना चाहती है वह प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से पवित्र हो जाए और नए वस्त्र आभूषण साफ सुथरे कपड़े पहने, श्रृंगार आदि आभूषणों से सुशोभित होकर के घर के नजदीक कहीं मंदिर है तो वहां, अगर नहीं है तो अपने ही घर के मंदिर में पूर्व की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। माथे पर चंदन का तिलक कर ले, आसन शुद्ध कर ले, धूप बत्ती जलाए, पूजा की जो भी सामग्री उपलब्ध है उसे अपने पास रख ले और हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर संकल्प करे। संकल्प में नाम, स्थान, गोत्र आदि अपना पूरा विवरण मां भगवती गौरी के सामने बताते हुए कहे, हे मां भगवती, मैं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पतिदेव की पूर्ण आयु के लिए तथा पुत्र प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का यह व्रत एवं पूजन कर रही हूं। आप प्रसन्न होकर के मुझे अखंड सौभाग्य तथा उत्तम पुत्र प्रदान करें। ऐसा संकल्प कर पवित्र स्थान पर भगवती मंगला गौरी की मूर्ति से की प्रतिष्ठा करें। फिर उसके सम्मुख आटे से बना 16 बत्तियों से युक्त घी का दीपक जलाएं। इसके बाद स्वस्ति वाचन और गणेश आदि सभी देवी देवताओं का पूजन, संभव हो तो कलश स्थापन कर लें, उस पर वरुण भगवान का पूजन करें, नवग्रह का पूजन करें, मातृकाओं का पूजन। इन सब के बाद वेद मंत्रों से इस मंगला गौरी का षोडशोपचार पूजन अर्थात 16 प्रकार की चीजें, फल फूल धूप दीप नैवेद्य आदि जो भी आपके पास है उससे पूजन करें। यदि वेद मंत्र याद हो तो बहुत अच्छा, वेद मंत्रों को पढ़ते जाएं और पूजन सामग्री एक एक कर विधान के अनुसार चढ़ाए जाएं। अगर याद नहीं है तो नाम मंत्रों से ओम श्री मंगला गौरियाय नमः,
ओम श्री मंगल गौरी नमः कहकर सब चीजें एक एक कर चढ़ा देनी चाहिए। मंगला गौरी की पूजा में 16 प्रकार के पुष्प, 16 मालाएं, 16 वृक्ष के पत्ते, 16 दूर्वा दल, 16 धतूर के पत्ते, 16 प्रकार के अनाज तथा 16 पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाने का विधान है। व्रत करने वाली स्त्री तांबे के पात्र में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, फल, दक्षिणा रख करके पूजा के अंत में विशेषार्घ्य प्रदान कर दे। पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा जो भी आपकी श्रद्धा हो सब कुछ समर्पित करना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद व्रत करने वाली स्त्री को अपनी सास जी के चरण स्पर्श करने चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर 16 मुख वाले दीपक से आरती उतारें, 16 लड्डू भेंट करें। जिससे सास माता प्रसन्न हो जाए। रात्रि को जागरण करें एवं प्रातःकाल किसी तालाब या नदी में गौरी का विसर्जन कर दें। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य और उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। मंगला गौरी का व्रत रखने वाली स्त्रियों को कथा श्रवण भी करनी चाहिए, इससे यथेष्ट लाभ होता है। ओम शांति। बोल भगवती मैया की जय।